गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं आज की हमारी वर्कशीट किस सब्जेक्ट की है। तो आज की हमारी वर्कशीट है इंग्लिश की। तो सबसे पहले आप अपनी नोटबुक पे ये लिख लेंगे। उसके बाद आज की डेट लिखेंगे 30 जनवरी 2021। अपनी टेक्स्ट बुक का नाम लिखेंगे मैरी गोल्ड। अपना नाम लिखेंगे, अपनी क्लास लिखेंगे, क्लास 3rd सेक्शन A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है वो लिखेंगे। आज की वर्कशीट नंबर लिखेंगे और अपने टीचर का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता है आज है 30 जनवरी। तो क्या आप जानते हैं, डू यू नो द 30th day of January is observed as Martyrs Day to pay homage to Mahatma Gandhi, the father of our nation, who died on this day in 1948. He is remembered with love and respect for his contribution in India's freedom struggle from British rule. On this day, we visit his mausoleum as Rajghat, Delhi to offer prayer and flowers as a tribute to him. तो आप जानते हैं कि इस दिन महात्मा गांधी जी शहीद हुए थे। उनका शहीद दिवस 30 जनवरी 1948 को था। तब से हम आज तक उनको श्रद्धांजलि देते हैं। दिल्ली में राजघाट पर जाकर उनकी जो समाधि है उसको फ्लावर अर्पित करके उन्हें हम याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश रूल को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, बहुत लोगों को मोटिवेट किया कि उन्हें कैसे करना है काम। तो इसीलिए उनको वो इज़्ज़त, वो प्यार दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने हमें एक राह दिखाई थी कि कैसे हमें अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़नी और कैसे हमें आज़ादी लेनी है। ठीक है, तो चलिए अपनी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। तो हेलो डियर चिल्ड्रन, होप यू आर एंजॉइंग लुकिंग at the things found inside a mailbox. Let us read aloud the poem what is in the mailbox. तो आई होप आप लोगों ने ये पोएम पढ़ी होगी, what is in the mailbox, from our English textbook Mary Gold, and have a look at Devu's letters to his grandfathers thanking him for a birthday gift. You can read this letter given on page number 78 of your textbook Mary Gold. तो पेज नंबर 78 पर आप इसको पढ़ सकते हैं कि जो देवू है उसने अपने ग्रैंडफादर को बर्थडे गिफ्ट के लिए कैसे थैंक यू बोला है। तो इस तरह का लेटर है। सो वुडंट यू ऑल्सो लव टू राइट अ लेटर टू योर नियर और डियर वंस। तो आपको भी एक लेटर लिखना चाहिए अपने नियर, अपने किसी फ्रेंड को, अपने किसी रिश्तेदार को। सो पिकअप योर फेवरेट पेंसिल। तो आपको अपनी फेवरेट पेंसिल या पेन लेना है एंड पेपर एंड राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। और अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है टेलिंग हिम और हर अबाउट हाउ यू स्पेंड योर विंटर वेकेशन। यू मे टेक द हेल्प ऑफ द वर्ड्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम द हेल्प बॉक्स टू राइट द लेटर। तो आपको एक फ्रेंड को एक लेटर लिखना है जिसमें आपको ये लिखना है कि आपने अपनी छुट्टियां जो है वो कैसे बिताई, अपनी विंटर वेकेशन। तो इस हेल्प बॉक्स से आप वो वर्ड्स लिख सकते हैं कि क्या क्या आप उस लेटर में लिख सकते हैं, जैसे फॉगी मॉर्निंग्स, की सुबह की मॉर्निंग्स कैसी थी, हेल्पिंग पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के लिए आप क्या उनकी हेल्प करते थे, रीडिंग बुक्स, प्लेइंग विद सिस्टर ब्रदर, सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल, वार्म क्लोथ्स, एंजॉइंग सिटिंग इन द सन, रीडिंग, ग्राउंड नट्स, बॉनफायर, टी, कॉफ़ी, सूप। ये सब चीज़ें जो आपने इन विंटर वेकेशन में की होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो लेटर का जो ये रूप है इसको देखना है कि इसमें करना क्या हो। सबसे पहले लिखा हुआ है सेंडर एड्रेस। तो यहाँ पर आपको अपना एड्रेस लिखना है जहाँ भी आप रहते हैं। ठीक है, नेम ऑफ़ द स्ट्रीट, नेम ऑफ़ द एरिया। तो एड्रेस में आपको क्या लिखना है कि पहले अपना हाउस नंबर लिखेंगे, फिर स्ट्रीट नंबर, एरिया नंबर के एरिया का नाम क्या है। जैसे किसी का जो घर है वो मान लीजिए उसका B348 उसका हाउस नंबर है। स्ट्रीट नंबर उसने लिखा, स्ट्रीट नंबर उसका 13 है। एरिया मान लीजिए उसका तिमारपुर है। ठीक है, मैं ऐसे ही बता रही हूँ। नेम ऑफ़ द सिटी एंड पिन कोड, और कौन सी है, दिल्ली 54। ये लिख दिया हमने। जिसका जो भी है आप वो लिख सकते हैं, मैंने आईडी के तौर पर लिखा है। डेट ऑफ राइटिंग द लेटर, आप आज लिख रहे हैं तो यहाँ पर आज की डेट लिखेंगे, जैसे 30 जनवरी 2021। ठीक है, डियर फ्रेंड, तो यहाँ पर आपको अपने फ्रेंड का नाम लिखना है। जैसे आपके किसी फ्रेंड का नाम है समर है या समायरा है, उनका नाम लिखना है। हेलो, होप यू आर वेल। तो उसके बाद आपको क्या लिखनी है, वो सारी चीज़ें जो अभी हमने ऊपर डिस्कस करी है कि सबसे पहले ये लिखेंगे कि हम जैसे आपने अपने लेटर को पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा कि आपको लेटर कैसे स्टार्ट करना होता है। फिर जैसे अपने दादा से बात कर रहा है देवू आपसे, आप अपने फ्रेंड से बात कीजिए। ठीक है, और पूरी उससे बात कीजिए कि मैंने छुट्टियों में मैंने कॉफ़ी इंजॉय की है ना, मैंने
सिटिंग इन सन ऑन सन, कि मैंने धूप ली और पेरेंट्स की हेल्प की, या कभी रात को बॉन फायर की आग जला के उसके चारों तरफ बैठ के एंजॉय किया। तो जो भी आपको चीज़ लिखनी है वो आप इस मैटर में लिखेंगे, उसके बाद या लास्ट में योर लविंगली यहाँ पर आप अपना नाम लिख देंगे। ठीक है, सो लेट्स हैव सम मोर फन बाय डूइंग एक्सरसाइज गिवन ऑन पेज नंबर 115 ऑन द इंग्लिश वर्कबुक। तो इंग्लिश वर्कबुक के 115 पेज नंबर को देखिए और वो करिए ताकि आपको और इन्जॉय हो। ठीक है, पेरेंट्स के लिए सुझाव है, बच्चों को दादा दादी नाना नानी को पत्र लिखने के लिए प्रेरित कीजिए। तो बच्चों को कहिए कि हिंदी में इंग्लिश में जैसे भी वो चाहे अपने दादा को या दादी को एक पत्र लिखे और वो उन तक पहुँचाए। अगर घर में भी रहते हैं तो भी लिखकर उन तक पहुँचाए। लास्ट है कैब मैसेज हमारा, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। तो जब भी बाहर जाएं या किसी से बात करें तो 6 फीट या 2 गज की दूरी बना कर रखें ताकि कोविड से सेफ रहें। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, बाय बाय, टेक केयर।